आज 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बेटियों को 21 वर्ष के बाद मिलेंगे विवाह तक 1000 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी बेटियों को 21 वर्ष के पश्चात विवाह तक 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना पर राज्य सरकार विचार कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना जन्म लेने से 21 वर्ष तक के लिए है। लाडली लक्ष्मी बेटी मेरी बेटी, उसके विवाह होने तक मेरी चिंता है। लाडली बेटी को कोई कमी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री श्री राम नवमी पर बहन बेटियों से संवाद कर रहे थे। सीएम ने कहा कि 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं के लिए है लाडली बहना योजना। अप्रैल के लिए शक्कर कोटा 22 लाख टन, दामों में सुधार की उम्मीद। केंद्र सरकार ने अप्रैल में खुले बाजार में बिक्री के लिए शक्कर कोटा जारी कर दिया। अप्रैल के लिए 22 लाख टन शक्कर कोटा जारी किया गया है। कोटा मार्च के समान ही है। हालांकि कोटा देखकर अब शक्कर की कीमतों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल गर्मी के साथ अब शक्कर में शीतल पेय और आइसक्रीम निर्माताओं की मांग तेज होने लगेगी। ऐसे में कोटे के हिसाब से शक्कर की आपूर्ति कमजोर होने से कीमतों में 40 रुपए तक की वृद्धि संभावित है। शहडोल में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस बांटने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में 5 अप्रैल को जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जाएगा। साथ ही पैसा नियमों के अधीन तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाली ग्राम सभाओं का सम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित होंगे। मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के लिए 404 करोड़ 73 लाख रुपए जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रदेश के 73,472 बीएलसी हितग्राहियों को 404 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इसमें 1102 हितग्राहियों को प्रथम किश्त के रूप में 11 करोड़ 2 लाख रुपए और दूसरी किश्त के लिए 6,554 हितग्राहियों को 65 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि जारी की गई। तीसरी किश्त के लिए 65,816 हितग्राहियों को 328 करोड़ 17 लाख की राशि दी गई। आयुर्वेद कॉलेज में बनेगा पंचक्रम स्पेशलिटी भवन, अत्याधुनिक योगा ओपीडी भी। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में विभिन्न शारीरिक व्याधियों के उपचार में कारगर पंचक्रम चिकित्सा पद्धति के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पंचक्रम स्पेशलिटी भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग स्नेहन कक्ष सहित संवेदन, वमन, विरेचन व बस्तीकर्म कक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही फिजियोथेरेपी कक्षों का निर्माण भी होगा। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई आयुर्वेद महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। भोपाल में अगले महीने आएगी मेट्रो की डमी, पटरी बिछाने का काम भी होगा शुरू। राजधानी भोपाल में मेट्रो की सुविधा शुरू होने से पहले एक मॉकअप यानी डमी मेट्रो आएगी। इसके अप्रैल माह में आने का प्रस्तावित है। इसमें एक कोच और इंजन होगा। इसमें बैठकर जनता मेट्रो का अनुभव ले सकेगी। यह मॉकअप मेट्रो बनाने वाली कंपनी एल्स्टॉम बनाकर भेजेगी। जानकारी के मुताबिक इस मॉकअप को लाने का उद्देश्य लोगों को मेट्रो के प्रति जागरूक करना है। इसे देखकर लोग मेट्रो की सुविधाओं को समझ और जान सकेंगे। इंदौर, भोपाल के बाद 9 और जिलों में लगेगा जापानी बुखार का टीका। मध्य प्रदेश में पहली बार जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। अप्रैल में विदिशा और रायसेन में टीका लगाने की शुरुआत होगी। इसके बाद इंदौर और भोपाल में टीकाकरण होगा। तीसरे चरण में प्रदेश के 9 और जिलों में इस बीमारी से बचाव का टीका लगाया जाएगा। जिलों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान पुणे की रिपोर्ट पर जिलों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें यह देखा जाता है संक्रमित करने वाले मच्छरों की प्रजाति और सुअरों में कितने में जेई फैलाने वाला वायरस मौजूद है। साइकिल चलाकर परमानेंट नियुक्त होंगे अस्थायी कर्मचारी। 15 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को भेजी नोटशीट। मंत्रालय में मंत्री की स्थापना के तहत कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा का एक अजीब हिस्सा है साइकिल चलाकर दिखाना। दरअसल इस परीक्षा के जरिए अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। कैबिनेट में तेजी से नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है। दरअसल मंत्रियों के विभाग में जितने भी कर्मचारी जितने भी सालों से काम कर रहे हैं और उन्हें उनके हिसाब से प्रतिवर्ष का उन्हें एक बोनस अंक दिया जाता है। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग समेत 15 मंत्रियों ने जमादार, भृत्य और चौकीदार के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की सिफारिश की और इसके लिए नोटशीट भी लिख दी है। 35,580 हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर।
355 करोड़ 34 लाख रुपए जारी, इस तरह मिलेगा लाभ। पीएम आवास योजना की मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। शहरों में प्रधानमंत्री आवास बनाने 35,580 हितग्राहियों को 355 करोड़ 34 लाख रुपए जारी की गई है। इसमें से प्रथम किश्त के रूप में 1,50,726 हितग्राहियों को 156 करोड़ 88 लाख रुपए और द्वितीय किश्त के रूप में 1,90,854 हितग्राहियों को 198 करोड़ 46 लाख रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जियो टैगिंग के आधार पर 35,580 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए 355 करोड़ 34 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इंदौर बावड़ी हादसा, सास बहू समेत 14 लोगों की मौत, घटना की जांच के आदेश। इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। स्नेह नगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत धंसने से 25 से अधिक लोग बावड़ी में गिर गए। सुबह करीब 11:30 बजे की घटना के बाद से अभी तक चले रेस्क्यू अभियान में अभी तक 17 लोगों को बावड़ी से निकाला गया है, जिनमें 2 बच्चियां भी है। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुल 14 लोगों के हादसे में मौत हो चुकी है, जिनमें 7 महिलाएं और 1 पुरुष है। एक घायल की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतकों में एक सास बहू भी शामिल है। बावड़ी में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इससे मृतक संख्या बढ़ने का अंदेशा है। इंदौर मंदिर हादसे में 13 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। इंदौर हादसे के मृतकों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इंदौर हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, बोले तेरी हालत भी राहुल गांधी जैसी कर दूंगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले वायरल वीडियो पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो सठिया गए हैं, पगला गए। मंत्री ने कहा कि इन सभी पर मानहानि का केस करूंगा। इनकी हालत भी वैसी होगी जो राहुल गांधी की हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां उनसे मीडिया ने बात की। इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने मीडिया के सवालों के जवाब भी बड़ी मुखरता से दिए। एमपी में 18,435 हुए अवैध निर्माण चिन्हित, 1 अप्रैल से होगी तोड़ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में व्यवस्थित शहरी विकास के लिए सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। 1 अप्रैल से एमपी के सभी 16 नगर निगमों में कुल 18,435 अवैध निर्माणों की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दरअसल नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आदेश जारी कर अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया था। सभी नगर निगम ने कार्रवाई की सूची तैयार की है। इस सूची में उन निर्माणों को चिन्हित किया गया जो कंपाउंडिंग के प्रावधानों से बाहर है। बलिदानी हेमू कलानी की जन्म शताब्दी पर कल भोपाल में विशाल सम्मेलन, देश दुनिया से जुटेंगे सिंधी समाज के लोग। अमर बलिदानी हेमू कलानी का जन्म शताब्दी समारोह 31 मार्च को भेल दशहरा मैदान पर मनाया जाएगा। इसमें देश दुनिया के अनेक हिस्सों से लोग पहुंचेंगे। इस सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। बैरागढ़ की व्यापारिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने भी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। समाज के युवा रैली की शक्ल में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा सिंधी समाज के अनेक संत भी सम्मिलित होंगे। महाकाल लोक के लिए उज्जैन समेत एमपी की स्मार्ट सिटी को 16 श्रेणी में से 7 में अवार्ड। नई दिल्ली में हुए 8वें स्मार्ट सिटी एक्सपो में कुल 16 श्रेणी में से मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी को 7 में अवार्ड मिले हैं। स्मार्ट सिटी इंदौर और जबलपुर को 2-2 और भोपाल, सागर एवं उज्जैन को 1-1 अवार्ड मिला। स्मार्ट सिटी भोपाल को स्मार्ट पार्किंग, सागर को क्लीन सिटी और उज्जैन को श्री महाकाल महालोक के लिए विशेष अवार्ड प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023 के लिए जारी की अवकाश तिथियां। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023 के लिए अवकाश तिथियां घोषित कर दी हैं। ये अवकाश स्नातक कर रहे विद्यार्थियों के लिए होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 1 मई से 14 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को मिलेगा। वहीं 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि अवकाश अवधि में शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। स्टेट बैंक लेकर आया है रिटायरमेंट सैलरी स्कीम, हर महीने मिलेगा पैसा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस पॉलिसी के माध्यम से आपको अपनी पसंद का पेंशन प्लान खरीद सकते हैं और इसमें जीवन बीमा कवर भी जोड़ सकते हैं। बता दें कि इस पॉलिसी में बोनस की गारंटी दी जा रही है। इसके साथ ही इस पॉलिसी के तहत आपको आजीवन पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। सबसे खास बात तो यह है कि सरस पेंशन स्कीम में आप 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी जोड़ सकते हैं और इस योजना में आपको 5 वर्षों के लिए बोनस की गारंटी दी जा रही है। यदि पॉलिसी की अवधि में आपको पैसों की अचानक से जरूरत पड़ी तो आप बीच में भी कुछ पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें आपको टैक्स चुकाना पड़ जाएगा। कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने भोपाल पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीनों सेनाओं की कमांडर कॉन्फ्रेंस 30 मार्च से 1 अप्रैल तक भोपाल में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। वे कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस में 1 अप्रैल को शामिल होंगे। वहीं राजनाथ सिंह गुरुवार शाम को भोपाल पहुंचे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजनाथ सिंह की अगवानी की। आज से आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत। आज से आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज होगा। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लीग का पहला मुकाबला आज 31 मार्च को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और चैंपियन गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल का पिछला सीजन काफी खराब रहा था। 10 टीमों में सीएसके 9वें नंबर पर रही थी। वहीं गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले ही सीजन में चैंपियनशिप जीत ली थी। ऐसे में चेन्नई टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीतकर अच्छी शुरुआत करना चाहिए। मध्य प्रदेश में नया सिस्टम होगा सक्रिय, शनिवार से होगी वर्षा। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार शाम से बादल छाने लगे। हालांकि गुरुवार सुबह तक प्रदेश में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। इसके बाद गुरुवार दिन में भी दोपहर बाद कई स्थानों पर बादलों ने डेरा डाला। इस बीच राजधानी समेत कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ई-केवाईसी के लिए भटके नहीं महिलाएं, वार्ड जोन कार्यालयों व आंगनबाड़ी में लगे शिविर। लाडली बहना योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस योजना में लाभार्थी महिलाओं के खातों में मध्य प्रदेश सरकार प्रतिमाह 1000 रुपए ट्रांसफर करेगी। इसके लिए महिलाओं के पास उनका स्वयं का बैंक खाता, आधार कार्ड और समग्र आईडी होना अनिवार्य है। पात्रता के लिए आयु सीमा 23 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना में शामिल होने के लिए महिला के परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही संबंधित महिला के नाम पर मकान या कोई वाहन का पंजीयन नहीं होना चाहिए। ऐसी पात्र महिलाओं को 30 अप्रैल से पहले आवेदन करना होगा। उन्होंने महिलाओं को बताया कि ई-केवाईसी के लिए महिलाओं को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सभी वार्ड जोन कार्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर लगे हैं। भोपाल में सेना की अहम बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी, सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। राजधानी भोपाल आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भोपाल में पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वहीं संदिग्ध नजर आने पर तलाशी भी ली जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाली सेना की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल को राजधानी आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में सेना की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। सेना की इस हाई प्रोफाइल बैठक में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्षों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा तोहफा, सरकार ने तत्काल प्रभाव से जारी किया ये आदेश। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने तोहफा दिया है। अब किसान एक दिन में 40 क्विंटल चने की बिक्री कर सकेगा। इससे पहले ये लिमिट 24 क्विंटल 50 किलो की थी। नए आदेश के मुताबिक अब किसान एक बार में ही 40 क्विंटल चने की फसल विक्रय हेतु उपार्जन केंद्र पर लाकर सरकार को समर्थन मूल्य पर बेच सकता है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि जब किसानों द्वारा यह बताया गया कि उपार्जन केंद्र पर उनसे एक बार में 25 क्विंटल से कम चने की खरीदी की जा रही है, तो उन्होंने इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी। इंदौर से जयपुर और जबलपुर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन, 6 घंटे में पहुंचेंगे। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब मध्य प्रदेश में भी इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इंदौर से जयपुर और जबलपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन चलने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगले महीने तक देश की सबसे तेज गति से चलने वाली यह ट्रेन इन शहरों के बीच ट्रैक पर दौड़ती नजर आ सकती है। रतलाम मंडल द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव में बताया गया है कि मंडल की तैयारियां पूरी है। जैसी अनुमति मिलेगी योजना को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने शौर्य अलंकरण की अनुदान राशि बढ़ाई। अब जमीन के बदले भी मिलेगी नगद राशि। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली नगद अनुदान राशि बढ़ाई है। इसी तरह जमीन के बदले दी जाने वाली नगद अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई है। पूर्व में जारी 28 फरवरी 2011 के आदेश को निरस्त करते हुए बढ़ी हुई नई नगद अनुदान राशि निर्धारित की है। इसी तरह मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त
नगद अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।